Hi everyone. Today we have discussed chapter the Mughal Empire after Akbar. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये चैप्टर आपका मुगल एम्पायर के बारे में जो अकबर के बाद में आया हुआ था एंड द पॉइंट इज कल्चरल डेवलपमेंट। और खास करके जो पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ये आपका दिया हुआ कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। तो कल्चरल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है हम लोग का आर्किटेक्चर के बारे में। Which types of the architecture was there on that time? हम लोग कहते हैं कि उस समय में किस तरह का आर्किटेक्चर जो था वो था। तो आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज मच मोर ग्रैंड एंड द मैग्निफिसेंट। कहते हैं कि अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना तो बहुत ज्यादा सा सुंदर अच्छा सा मैग्निफिसेंट बनाया गया था आर्किटेक्चर देन द ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग द सेंचुरी। मतलब इनके पीछे जितने भी सेंचुरीज हम लोग जाते हैं ना उससे कहीं ज्यादा जो था ना वो एक तरह से अच्छा आर्किटेक्चर की शुरुआत की गई थी जो ग्रैंड भी थे और मैग्निफिसेंट भी उस समय में माना जाता था। कहते हैं कि द ट्रेंड ऑफ द फ्यूजन मतलब एक तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ट्रेंड ऑफ द फ्यूजिंग सेंट्रल एशियन की बात करते हैं और इसके बाद में आपका अगर हम बात तो पर्शियन की रीजनल स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर वाज कंटिन्यूड ऑन दैट टाइम। ये सब सारे के सारे चीज जो थे ना वो एक तरह से कंटिन्यूड थे। अब इसमें एक पॉइंट और आता है नेक्स्ट, ये है हम लोग का जहांगीर के बारे में। बिल्डिंग एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इट वाज स्लो डॉन ड्यूरिंग टू बी द राइन ऑफ द जहांगीर। ये जहांगीर के समय में जो था ना ये एक तरह से बहुत ही स्लो हो चुका था। ही बिल्ट द टॉम ऑफ द अकबर। कहते कि इन्होंने टॉम ऑफ अकबर जो था इन सिकंदरा में बनाया हुआ था, खास करके आगरा की बात करते हैं हम लोग। एंड द टॉम ऑफ द इत्माद उद्दौला भी इन्हीं के द्वारा जो था ना वो एक तरह से बनाया गया था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू बी द टॉम ऑफ द सिकंदरा, अगर हम लोग टॉम ऑफ सिकंदरा की बात करते हैं जो कि टॉम ऑफ अकबर के बारे में बनाया गया था, अकबर का टॉम था वो बनाया गया था सिकंदरा में। तो बेसिकली इट हैज अ गेटवे विद 4 मिनट। कहते हैं कि उसका जो गेटवे था ना वो एक तरह से 4 मिनट में बनाया गया था इन व्हाइट मार्बल। किसमें बनाया गया था तो व्हाइट मार्बल में गया था एट द 5 AM एट द 4 कॉर्नर, जिसमें एक तरह से कहा जाता है कि 4 कॉर्नर भी जो थे ना वो भी एक तरह से मार्बल के ही बने हुए थे। एंड द मेन टॉम इज डेकोरेटेड विद द व्हाइट मार्बल एंड द कलर्ड स्टोन। और जो मेन टॉम हुआ करता था वो एक तरह से डेकोरेटेड किए गए थे आपका व्हाइट मार्बल से और जो कलर स्टोन होता है ना उस कलर स्टोन से डेकोरेटेड किया गया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग के पास में है द टॉम ऑफ द इत्माद उद्दौला। कहते हैं ये जो इत्माद उद्दौला जो थे ना बेसिकली ही वाज द फादर ऑफ द नूरजहां। कहते कि ये फादर हुआ करते थे, किसके फादर हुआ करते थे तो नूरजहां के। और ये टॉम आपका बनाया गया था कहां पे तो आगरा में। इट वाज बिल्ट बाय द नूरजहां और इसको बनाने वाली कौन थी तो ये नूरजहां थी। सो इट्स एक्सटीरियर जो बिल्डिंग मतलब खास करके अगर हम लोग कहते हैं ना वो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्नामेंटल्स जो था ना उस तरह से एकदम से सजा के इसको मार्बल में बनाया गया था। एंड अगर हम लोग प्रीसियस और द सेमी प्रीसियस स्टोन्स की बात करते हैं तो दे हैव बीन आल्सो फैशंस इनटू बी द मार्बल। इसमें क्या गया तो मार्बल में ये सब सारे के सारे चीज को ना एक तरह से और फैशंस के रूप में भी इनको सजाया गया था। इस तरह से लगाने के बाद में इस टॉम को ना और ब्यूटीफुल उस समय में जो था वो बनवाया गया था किसके द्वारा तो नूरजहां के द्वारा। ओके नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द शाहजहां। अब जो हम लोग आते हैं आर्किटेक्चर में तो बेसिकली शाहजहां के बारे में पॉइंट पढ़ेंगे। एंड शाहजहां वाज आल्सो ऑफन कॉल्ड द इंजीनियर किंग। कहते हैं कि शाहजहां को ना उस समय में एक तरह से इंजीनियर किंग वगैरह भी कहा जाता था। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें थी। कहते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर रीच द परफेक्शन ड्यूरिंग टू बी द राइन ऑफ द शाहजहां। अगर मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये इनकी जो परफेक्शन था ना वो आपका बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ा हुआ था। किसके समय में तो शाहजहां के समय में। एंड ही इज ऑफन इसी को इसलिए कहा गया कि इतने सुंदर से बिल्डिंग्स वगैरह बनाए थे आर्किटेक्चर बनाए थे कि इनको इंजीनियरिंग किंग के नाम से भी जाना जाता था। एंड ही बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। कहते कि उस समय में ना बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे थे कि इनके द्वारा बनाया गया था। और स्पेशली इफ वी टॉक हियर इन द आगरा एंड दिल्ली, और अगर हम लोग आगरा और दिल्ली की बात करते हैं ना तो यहां पर बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी इनके द्वारा बनाया गया था। सो दिस मॉन्यूमेंट्स हैव द फाइनेस्ट फीचर्स ऑफ किस चीज के बारे में तो इंडियन पर्शियन और द सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर। ये सारे के सारे जो टॉम वगैरह उस समय में मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए थे ना ये एक तरह से प्रीशियस भी हुआ करता था,
सेमी प्रीशियस वगैरह भी हुआ करते थे। एक तरह से बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट जो था ना वो अच्छे से अच्छे और मतलब उस समय में बनाए गए थे, जो कि आर्किटेक्चर में सारा का सारा स्टाइल वगैरह जो था वो फाइनेस्ट फीचर जो थे वो इंडियन का, पर्शियन का या सेंट्रल एशियन का, ये सारे के सारे पॉइंट्स वगैरह जो था ये मतलब आर्किटेक्चर जो था वो उसी तरह से बनाया गया था। अब इनकी आर्किटेक्चर में ना बहुत सारी सी पॉइंट्स वगैरह सब भी थी। कुछ कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग यहां पर मैं डिस्कस करें तो वो था क्या कि अंडर द शाहजहां देयर वाज अ चेंज इन द स्टाइल एज वेल एज टू बी द मटेरियल्स यूज। कहते कि शाहजहां के समय में ना कि मॉन्यूमेंट्स का जो स्टाइल था वो तो चेंज किया ही गया था, संग में ना कहते हैं कि जो मटेरियल्स वगैरह मतलब लगाए गए थे ये मटेरियल्स वगैरह भी यूज किया गया था। एंड अगर हम लोग एम्फेसिस ऑफ ऑन द यूनिफॉर्मिटी की अगर बात करते हैं तो एक तरह से सिमेट्री की बात करते हैं ना तो ये सब सारे के सारे चीज वगैरह जो थे वो चेंज किए गए थे। रेड सैंडस्टोन basically on that the popular under the Akbar and the Jahangir was replaced with the white marble। कहते हैं कि जो एक तरह से रेड सैंडस्टोन पॉपुलर माना जाता था अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, लेकिन आते आते क्या हुआ तो शाहजहां के समय में ये चेंज होकर के और ये एक तरह से व्हाइट मार्बल का रूप पकड़ गया, मतलब व्हाइट मार्बल का उसमें यूज किया जाने लगा। अगर हम लोग वॉल्स की बात करते हैं तो दे वर डेकोरेटेड विद द प्रीशियस एंड द सेमी प्रीशियस स्टोन। दीवारें वगैरह भी ना उस समय में प्रीशियस स्टोन से और सेमी प्रीशियस स्टोन से ना उस समय में खास करके यूज किया गया था। एंड दिस मेथड वाज अ डेकोरेशन इनटू बी द नोन एज अ पिएट्रा डूरा। और ये जो मेथड ऑफ एक तरह से मतलब सजाने का जो था ना, डेकोरेशन करने का जो था ना, इसका नाम रखा गया था पिएट्रा डूरा का नाम दिया गया था। नो The domes and the minarets they feature into with the most of the monument। अगर हम लोग डोम्स की बात करते हैं और मिनरेट्स की बात करते हैं तो इनमें भी ना ये सब एक तरह से मॉन्यूमेंट्स माना गया था, एक तरह से फीचर इनके ना अलग अलग तरीके के बनाए गए थे ना। इसके बाद अगर हम लोग इंटीरियर्स हैड द मल्टीपल कॉलम, कहते हैं कि अगर इंटीरियर्स की बात करते हैं तो ये एक तरह से मल्टीपल कॉलम से बनाया गया था। एंड द कार्ड रूफ थे उसके ऊपर में बिग एंड स्मॉल जो था ना वो आर्चेस वगैरह जो था वो एक तरह से बनाया गया था। फ्लोरल मोटिव्स की बात करें, फ्लोरल मोटिव्स का मतलब था कि एक तरह से फ्लावर का स्टाइल में देना बनाना एक तरह से। एंड द कैलीग्राफी एंड द वर्सेस फ्रॉम द होली ऑफ द कुरान, कहते हैं कि ये जो वर्सेस वगैरह थे ना होली कुरान से वो लिए गए थे। दे वर आल्सो यूज इन द मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट। बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जहां पर में ना ये सब सारे वर्सेस वगैरह जो कुरान से लिया गया था ये सब सारा का सारा चीज एक तरह से यूज किए गए थे। नाउ द शाहजहां इज अ इमॉर्टल फॉर टू बी द मेनी फेमस क्रिएशन। कहते हैं कि अभी भी याद में अगर हम लोग देखते हैं ना तो शाहजहां को रखा जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम वगैरह उन्होंने किए थे, बहुत सारा ऐसे आर्किटेक्चर वगैरह इन्होंने बनाया था जो कि अभी भी बहुत ही फेमस था, अब अभी भी बहुत ही फेमस है। और अगर हम लोग ताजमहल की बात करते हैं तो ये भी बनाया गया था किसके द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। ये कहां पे है तो आगरा में। और ही बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ द वाइफ मुमताज महल। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था तो मेमोरी ऑफ इनकी जो वाइफ थी ना मुमताज महल, उन्हीं की मेमोरी में इन्होंने ताजमहल बनवाया था। एंड द मूवमेंट ये मॉन्यूमेंट जो था उस में इज एज टॉल एज 20 स्टोरी मतलब स्काईस्क्रैपर। कहते कि इनकी ये जो मतलब मॉन्यूमेंट बनाया गया था ये लगभग 20 स्काईस्क्रैपर्स के रूप में माना जाता है कि इतने ये ऊंचे तक जो था ना वो एक तरह से ये मतलब मॉन्यूमेंट जो था उसमें में बनाया गया था। अगर हम लोग ताजमहल की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ओवर द 20,000 लेबर्स took to be the 22 years to be the built it। कहते हैं कि ना इसको बनाने में लगभग 20,000 लेबर का काम हुआ था और ये लगभग 22 इयर्स के आसपास इसको बनाने में भी लगा था। एंड द चीफ आर्किटेक्ट्स वेयर द उस्ताद ईसा खान। कहते हैं कि उस समय में जो चीफ आर्किटेक्ट खास करके जो ताजमहल जो बनाने वाले थे ना वो उस्ताद ईसा खान थे। ये उस्ताद ईसा खान इफेंसी कहा जाता था उनको, इफेंदी कहा जाता था। ये एक तरह से आर्किटेक्चर मेन आर्किटेक्चर के रूप में चीफ आर्किटेक्चर के रूप में इनका नाम आता है। और ये नाम क्या है तो उस्ताद ईशा उफेंदी के नाम से एक तरह से हम लोग इनको जानते हैं। ओके, अगर हम लोग चीफ आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना ताजमहल को खास करके बनाने वालों में से तो इनका नाम उस्ताद ईसा खान इफेंदी नाम दिया गया। एंड ही इज अ पीपल उस्ताद अहमद लाहौरी, ये इनके शिष्य हुआ करते थे। तो इन लोगों ने मिलकर के ये ताजमहल बनाया था। उसमें ताजमहल के अलावा भी जो था ना अदर सदर बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह इनके द्वारा बनाए गए थे, बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाए गए थे। तो अगर हम लोग अदर वेल नॉन बिल्डिंग्स की बात करते हैं ऑफ द शाहजहां का तो इंक्लूडेड इसमें आपका एक तरह से रेड फोर्ट भी नाम आता है,
जामा मस्जिद भी नाम आता है दिल्ली में, एंड द मोती मस्जिद जो कि खास करके आगरा में बनाया गया था, ये भी नाम इसके अंदर में आता है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। एंड द वेल बैलेंस, अगर डोम्स, डेकोरेटेड आर्चेस एंड द टॉल मिनरेट्स की बात करते हैं ना, तो मेक दिस द मॉन्यूमेंट्स लुक द वेरी स्ट्राइकिंग एंड द ब्यूटीफुल। ये सब सारा के सारा चीज जो सेटिंग किए गए थे इसमें, इससे क्या था तो और एक तरह से जो था ना वो देखने में सुंदर हुआ करता था। अब आती है लास्ट पॉइंट जो है ना वो आपका औरंगजेब के बारे में। आखिर इन्होंने भी बहुत सारा चीज ऐसे था ना जो कि एक तरह से बनाया गया था। क्या क्या था इनका औरंगजेब का, ये हम लोग अब देखते हैं। अब औरंगजेब की बात करें तो आर्किटेक्चर जो इनोवेशन था वो स्टॉप हो गया था अंडर द औरंगजेब। मतलब एक तरह से बनाया तो नहीं किया, लेकिन जितने भी सारे आर्किटेक्चर इनोवेशन थी उस समय में वो एक तरह से बंद कर दिए गए थे। औरंगजेब के अंडर में उस समय में जो भी था उसको बंद कर दिया गया था। मोस्ट ऑफ हिज बिल्डिंग्स वेयर द मेड द, अगर हम लोग कहते हैं तो कॉपीज हुआ करता था ऑफ द अर्लियर वंस। मतलब जो भी बनते थे नए स्टाइल के नहीं थे, बल्कि जो अर्लियर पहले जो भी चीज बनाया गया था ना ठीक उसी का कॉपी हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में अब हम लोग आते हैं पेंटिंग में। आखिर पेंटिंग, और ये लास्ट ही पॉइंट आपका कि आखिर ये पेंटिंग क्या हुआ करता था मुगल पीरियड के समय में। तो आर्ट ऑफ द पेंटिंग द डेवलप टू द मोस्ट अंडर द जहांगीर। कहते हैं कि जहांगीर के समय में ना आर्ट ऑफ पेंटिंग जो था वो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा एक तरह से डेवलप माना गया था। एंड ही इंट्रोड्यूस द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूरोपियन स्टाइल। कहते हैं कि उस समय में इन्होंने यूरोपियन स्टाइल के बहुत सारे फीचर्स वगैरह जो थे ना उनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सच एज द एलिमेंट ऑफ द पर्सपेक्टिव, जो नाम दिया गया था इसमें एलिमेंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव, ये एक तरह से स्टाइल हुआ करता था। सम फेमस पेंटर ऑफ हिज टाइम वेयर द बहजाद। अगर हम लोग बात करते हैं ना तो उस समय में बहजाद जो हुआ करते थे ये सम फेमस पेंटर में से नाम आता है। फिर इसके बाद में बालचंद का नाम आता है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो बसवन का नाम आता है। फिर इसके बाद में बिचर का नाम आता है, बिशान दास इसका नाम आता है। फिर दौलत का नाम आता है। फिर एक तरह से गोवर्धन का नाम आता है, एनियात का नाम आता है। इसके बाद में आपका एनियात के बाद में कान्हा का नाम आता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो थे ना वो पेंटर्स वगैरह जो थे वो एक तरह से मतलब अच्छे अच्छे पेंटर्स वगैरह जो थे वो इनके समय में फेमस हुए थे। इसके बाद में कहते हैं कि द पेंटर्स यूज द ब्राइट कलर्स। खास करके अगर पेंटर जो था ना वो लोग किस तरह का कलर यूज करता था, तो जो ब्राइट कलर हुआ करती थी जिसमें आपका पीकॉक ब्लू और द रेड, ये सारे के सारे कलर वगैरह जो था ना वो लोग यूज किया करते थे। एंड द थीम्स जो था पेंटिंग का, खास करके लोग जो थीम बनाते थे आर द वेराइड, अलग अलग तरीके का हुआ करता था। पॉपुलर थीम्स इंक्लूडेड द सीन फ्रॉम द रॉयल कोर्ट। और अगर हम लोग पॉपुलर सीन की बात करते हैं तो खास करके जो रॉयल कोर्ट में जो सीन हुआ करता था रॉयल कोर्ट का वो हुआ करता था। अगर हम लोग बात करें तो बेटल्स यानी कि लड़ाई की जो मैदान का सीन होता था ऐसे होते थे। रॉयल हंट्स का सीन हुआ करता था। नेचर सीन्स हुआ करते थे जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स और जो था फ्लावर्स वगैरह ये सब सारे के सारे चीज होते थे। एंड द सीन्स डिपेक्टिंग टू बी द एवरीडे लाइफ। और इतना ही नहीं बल्कि सीन्स वगैरह ऐसे भी थे जो हमारे एवरीडे मतलब उन लोगों की एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हुआ करता था। और ये सारे के सारे थीम्स वगैरह भी उस समय में फेमस हुए थे। और इतना ही नहीं, थीम्स ऑफ द मैथोलॉजी से भी ली गई थी और द एपिसोड्स फ्रॉम द हिंदू एपिक्स वगैरह हुआ करते थे, या फिर पर्शियन जो क्लासिकल हुआ करता था, इन सारे चीजों से भी ये पूरे के पूरे चीज बनाए गए थे। कुछ पेंटर्स ऐसे थे ऑल्सो द डेकोरेटेड टू बी द बुक्स विद द ब्यूटीफुल मिनिएचर। कहते कि बहुत सारे ऐसे बुक्स वगैरह था ना उनको भी एक तरह से ब्यूटीफुली मतलब एक तरह से सजाने का काम भी ये पेंटर क्या करते थे, उसमें पिक्चर वगैरह जो थे ना वो इसी तरह से डेकोरेट क्या करते थे। नाउ द राइन ऑफ द औरंगजेब विटनेस अ डिक्लाइन इन द पेंटिंग। लेकिन औरंगजेब के समय में आते आते क्या हुआ तो पेंटिंग एक तरह से धीरे धीरे डिक्लाइन होते चला गया। एंड विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मेनी पेंटर्स माइग्रेटेड टू बी द रीजनल किंगडम। और जैसे ही आपका डिक्लाइन हो गया किसका, मुगल एम्पायर का, बहुत सारे ऐसे पेंटर्स वगैरह थे जो वहां से माइग्रेट करके आपका धीरे धीरे कहां चले गए तो जो रीजनल किंगडम था वहां तक माइग्रेट करते करते चले गए। दैट्स ऑल।